अगर आप एक पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर बाय करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने ये कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर बाय किया है। इस वीडियो में मैं इसका आपको टेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये कोस्टार ब्रांड का है। चूँकि ये टायर इन्फ्लेटर कॉर्डलेस है इसलिए इसमें एक लिथियम आयन बैटरी इनबिल्ट है, जिसकी कैपेसिटी आप देखेंगे 4000 मिली एम्प पावर है। ये टायर इन्फ्लेटर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ ही मैं वीडियो में आपको इस टायर इन्फ्लेटर का एमआई के टायर इन्फ्लेटर से कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये कार के फुल फ्लैट टायर की हवा को भर सकता है। यहाँ पर बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है। टायर इन्फ्लेटर के साथ में कुछ एसी सीरीज हमको मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड है, जिसे आप अच्छे से पढ़ने के बाद इसे यूज करें। हालांकि वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दे दूंगा। यहाँ पर कुछ नोजल कनेक्टर हमें साथ में मिलती हैं, जिन्हें हॉस पाइप के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये एयर हॉस पाइप है जो कि टायर इन्फ्लेटर के साथ कनेक्ट होगा। यहाँ पर ये टायर इन्फ्लेटर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में आता है, तो ये टाइप सी चार्जिंग केबल हमें साथ में मिली है। अब फाइनली मैं आपको टायर इन्फ्लेटर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉर्डलेस टायर इन्फ्लेटर जब भी आप बाई करें तो दो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको नोट रखें। पहला कि उसका बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, दूसरा वो फास्ट चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 4000 मिली एम्प पावर कैपेसिटी वाली बैटरी लगी है, साथ ही ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर की चार्जिंग से चार्ज होता है। यहाँ पर ये टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये टायर इन्फ्लेटर पावर बैंक की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट भी देता है। चलिए मैं इसे ऑपरेट करके आपको दिखाता हूँ। ये पावर बटन है, इसे आप 3 सेकेंड के लिए पुश करके रखेंगे तो ये पावर ऑन हो जाएगा। फिर आप पावर बटन रिलीज कर देंगे। अब ये डिजायर प्रेशर आपको दिख रहा है, इसको आप सेट भी कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसे सेट करना सिखाऊंगा। मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो पावर बटन है उसे प्रेस करते ही ये ऑन हो जाता है और फिर से प्रेस करते ही ऑफ हो जाता है। चलिए मैं इसे साइड में रखता हूँ और मैं यहाँ पर एक कार के टायर की हवा को फिल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस नोजल को हम पहले टायर की नोजल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि टायर के अंदर की जो एयर है वो निकल जाएगी। जब तक इस टायर की पूरी हवा निकल रही है तब तक मैं टायर इन्फ्लेटर के बारे में आपको कुछ ज़रूरी जानकारी साझा करता हूँ। ये जो टायर इन्फ्लेटर है इससे कार के टायर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कार का टायर है, ऐसे दो फुल फ्लैट टायर की एयर को आप 36 psi के प्रेशर के साथ भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एयर है वो पूरी तरह से निकलने के बाद ही हम इसे टायर इन्फ्लेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हमें सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर बाइक मोड है, मैं मोड को चेंज करता हूँ। मोड बटन प्रेस करके हम बाइक से बॉल मोड में आ गए। यहाँ पर प्रेशर की यूनिट भी आ रही है, आप देखेंगे ये PSI में है, इसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने मोड बटन फिर से प्रेस की, ये कस्टम मोड आ गया, इसे आप खुद से अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। हमने फिर से मोड बटन प्रेस की, ये कार मोड आ गया। यहाँ पर प्रेशर बार में दिख रहा है, आप देखेंगे बार से मैंने KPA किया, KPA से फिर मोड बटन लॉन्ग प्रेस करने पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके बाद फिर से लॉन्ग प्रेस करने पे PSI, यानी प्रेशर की यूनिट जो है वो अब PSI में है। और यहाँ पर 36 PSI का प्रेशर हमें अपने इस कार के टायर में देना है। तो अब हम इसे नोजल से कनेक्ट करते हैं। चूँकि टायर फुल फ्लैट है यानी टायर में कोई भी हवा नहीं है, इसलिए 00 PSI यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर में आप देख पाएंगे। इस टायर को 36 PSI तक का प्रेशर देने में टायर इन्फ्लेटर को कितना टाइम लगता है इसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर टायर का इस समय प्रेशर 00 PSI है, चूँकि ये फुल फ्लैट है। अब हम टायर इन्फ्लेटर को ऑन करते हैं। आप यहाँ पर टाइमर देख सकते हैं, मैंने वीडियो को फास्ट किया है चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इस टायर इन्फ्लेटर की बैटरी 100 से 60% तक रहती है, ऐसी स्थिति में बैटरी लेवल का जो इंडिकेटर है वो ग्रीन आपको दिखेगा। जब बैटरी का लेवल 60% से नीचे जाएगा तो बैटरी लेवल इंडिकेटर जो कि अभी ग्रीन दिख रहा है ये ऑरेंज दिखने लगेगा, और अगर बैटरी का परसेंटेज 10% के नीचे जाता है तब ये रेड हो जाता है। टायर का प्रेशर 36 PSI होते ही टायर इन्फ्लेटर ऑफ हो गया है। इसे होने में 6 मिनट 42 सेकेंड्स लगे। अब मैं हीटिंग इशू है या नहीं इसे आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, टायर इन्फ्लेटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है। यहाँ पर नोजल जो है वो थोड़ा सा हीट होती है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोजल हीट हुई है,
जबकि टायर इन्फ्लेटर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जबकि दूसरे टायर इन्फ्लेटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं। तो इसमें हीटिंग इशू नहीं है। यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर का हॉस पाइप जहाँ पे कनेक्ट होता है इधर से थोड़ा सा लूज हो सकता है, इसे आप थोड़ा टाइट कर दें। अब हम टायर इन्फ्लेटर की नोजल को टायर से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर इन्फ्लेटर जरा भी हीट नहीं होता है। आप देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल हीटिंग है, नोजल थोड़ी हीट होती है। नोजल का मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ। यहाँ पर 75 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है नोजल का इस समय ये दिखा रहा है, जबकि टायर इन्फ्लेटर की बॉडी का मैक्सिमम जो टेम्परेचर हमें थर्मामीटर में देखने को मिला है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिला है। क्योंकि इस टायर इन्फ्लेटर को हमने 6 मिनट 42 सेकंड लगातार चलाया है, इसलिए यहाँ पर बैटरी का लेवल जो है वो आप देखेंगे ऑरेंज हो गया, यानी इस समय बैटरी 60% के नीचे है। तो अब भी इस टायर इन्फ्लेटर की बैटरी में इतना पावर है कि आप एक बार फिर से इस कार के फुल फ्लैट टायर की हवा को 36 psi तक भर सकते हैं। अब हम टायर इन्फ्लेटर की चार्जिंग की टेस्टिंग करके देखने वाले हैं। यहाँ पर पावर बैंक के साथ मैंने USB टेस्टर को कनेक्ट किया है। USB टेस्टर की डिस्प्ले में आप वोल्टेज और करंट के मेजरमेंट देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 वोल्ट आउटपुट इस समय USB टेस्टर में दिखा रहा है और हम अब अपने टायर इन्फ्लेटर को टाइप C केबल के द्वारा यहाँ पर USB टेस्टर के साथ में कनेक्ट करते हैं। चूंकि टायर इन्फ्लेटर इस समय चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर जो बैटरी इंडिकेटर है वो ब्लिंक हो रहा है। 4.86 वोल्ट पे 1.722 एम्पियर की चार्जिंग द्वारा टायर इन्फ्लेटर चार्ज हो रहा है। यानी ये जो टायर इन्फ्लेटर है ये फास्ट चार्जिंग 10 वॉट सपोर्ट करता है। इस टायर इन्फ्लेटर को आप पावर बैंक की तरह भी यूज कर सकते हैं, इससे आप फोन चार्ज कर सकते हैं। टाइप ए पोर्ट यहाँ पर दिया है। टाइप ए पोर्ट से ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर तक आउटपुट कर सकता है, यानी 10 वॉट का आउटपुट देता है। यहाँ पर इसमें एक LED लाइट है। LED लाइट को जलाने के लिए हमें सबसे पहले इसे ऑन करना होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक बटन है जिसमें लाइट का इंडिकेशन है, इसे आप प्रेस करेंगे तो लाइट जलने लगेगी। आप इसे एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो ये SOS मोड दिखा रहा है। आप फिर से एक बार प्रेस करेंगे, ये काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक होती हुई दिखेगी और फिर से प्रेस करने पे बंद हो जाएगी। अब हम प्रेशर को अप या डाउन करना देखते हैं। 36 psi है, प्लस बटन को प्रेस करके 0.5 psi आप एक बार प्रेस करने पे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव बटन प्रेस करने पे 0.5 psi का प्रेशर माइनस कर सकते हैं। अब हम MI के टायर इन्फ्लेटर से इसका कंपेरिजन करते हैं। आप देखेंगे कोस्टार एयर बूस्ट 2 को मैंने Xiaomi के लेटेस्ट मॉडल 1S के साथ में कंपेरिजन किया। मैंने पहले भी कई सारे टायर इन्फ्लेटर के कंपैरिजन और रिव्यू के वीडियोस अपलोड किए हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो कोस्टार का टायर इन्फ्लेटर है ये 1 मिनट 43 सेकेंड्स में हमारे बाइक के टायर में 32 psi की हवा भर देता है, जबकि MI के टायर इन्फ्लेटर को 1 मिनट 51 सेकेंड्स का टाइम लगा। इस कंपैरिजन टेस्ट में हमारा कोस्टार का टायर इन्फ्लेटर विनर हुआ। निश्चित ही कोस्टार का ये टायर इन्फ्लेटर आप बाई कर सकते हैं और बाई लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।